हरि ओम। तो हमने देखा कि अयोध्या में विवाह की तैयारियां आरंभ होने लगी हैं, बारात सजने लगी। कहते हैं, भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठिधाए। रुच रुच जीन तुरग दिन साजे, बरन बरन बरिबाज विराजे। भरत जी ने सब साहनी, साहनी कहते हैं घुड़साल के अध्यक्ष, जो घुड़साला के घोड़ जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं उसको, उसका जो अश्वाध्यक्ष कहते हैं, अश्वाध्यक्ष या घुड़साल के अध्यक्ष, उनको साहनी कहते हैं। आजकल के ज़माने में हम लोग एक साहनी नाम के एक सरनेम भी होता है। तो भरत जी ने सब साहनी बुलाए और उन्हें घोड़े से जाने की आज्ञा दी। वो सब प्रसन्न होकर दौड़े। अब सब, क्योंकि सारे लोग घोड़ों में बैठ के जाएंगे, रथों में जाएंगे, घोड़े जाएंगे, रथ जाएंगे। कुछ लोग घोड़ों पे बैठ के जाएंगे, कुछ लोग रथ लेके जाएंगे। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुबह सकल सुधि चंचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। भाषा का सुंदरता देखिए। सुबह सकल सुधि चंचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदर पवन जनु चाहत उड़ाने। सब घोड़े बहुत ही सुंदर और चंचल करनी, चंचल चाल के, धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे चलते हुए, जलते हुए लोहे पर एकदम उड़ते हैं। अनेक जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हो। तिन सब छैल बहे असवारा, भरत सरिस सब बह राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सर चाप तून कटि भारी। सारे राज जो घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले, छैल वाले राजकुमार सवार हुए, और बाकी जो उनके साथ हैं वो सब भी तैयार हुए। सभी सुंदर हैं, सब आभूषण धारण किए हैं, उनके हाथों में बाण धनुष हैं। और छरे छबीले छैल सब, सूर सुजान नवीन। जुग पतचर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल, सूरवीर चतुर नवयुवक। तो ये राजा के साथ जो और आसपास उनके जो अधिकारी, बाकी सेनापति, उन सब लोगों के जो बच्चे हैं, वो सब यंग जो नवयुवक हैं, जो भरत, राम लक्ष्मण भरत की उम्र के हैं, वे सभी जो हैं उस बड़े उत्साह से तैयार हो रहे हैं। बांधे बिरद बीर नन गाड़े, निकस भये पुर बाहिर ठाड़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुन सुन पनव निशाना। और वे सब लोग जो हैं क्षत्रियों की तरह, शूरवीरों की तरह बिल्कुल तैयार, एकदम बिल्कुल मग्न हैं कि चलो भाई हम विवाह के लिए जाएंगे। जैसे आजकल के समय में देखा आपने, कई बार लोग बाग वो राइफल या कोई बंदूक लेके उससे हवाई फायर करते हैं। तो आजकल के ज़माने में क्या होता है, हवाई फायर किया जाता है कि भाई उत्साह दिखाने के लिए। तब तो बंदूक और गोलियां तो थी नहीं, लेकिन घोड़े और धनुष और ये सब तो थे, और भेरी नगाड़े। तो प्रसन्नता का, उत्साह का तुमुल ध्वनि, इसकी आवाज, इसकी जो ध्वनि होती है बड़ी अलग प्रकार की होती है, और इसका आनंद कुछ अलग होता है। ऐसा लगता है मनुष्य के साथ, मुझे लगता है कुछ बात है। जब बहुत प्रसन्न होता है तब बहुत जोर आवाज करता है, और जब बहुत कोई युद्ध करने जा रहा है तब भी बहुत तेज आवाज करता है। जब बहुत कष्ट में होता है, दुख में होता है, तब चिंगाड़ के बहुत जोर जोर से रोता है। तो ऐसा लगता है कि मनुष्य को हर चीज में ध्वनि निकालना पसंद है बहुत। रथ सारथन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चवर चारु किंकिनी धुन करहीं, भानु जान शोभा अपरहीं। तो उन्होंने बहुत सुंदर रथ सजाए हैं, और रथ इतने सुंदर हैं, चंवर लगे हैं, घंटियां बज रही हैं, इतने सुंदर हैं कि सूर्य के रथ की शोभा छीन लेते हैं। और सावकरण अगणित है होते, तेज रतन सारथन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकति मुनि मन मोहे। तो सारे सारथियों ने रथों में जोत दिया है, सभी देखने में सुंदर गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाही, टाप न बूढ़ बेग अधिकाही। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथ ने लिए बुलाई। तो जल पर भी, वो जल पे भी चलते हैं तो बिल्कुल जमीन की तरह चलते हैं, इतनी तेज, इतनी अधिक वेग से चल रहे हैं कि, और जल का मतलब नदी के किनारे, अगर कोई छोटा मोटा जल की जगह तो उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो बिल्कुल हवा में उड़ते हुए जैसे चले जाते हैं। चढ़ चढ़ रात बाहिर नगर, लागी जुरन बारात, होत सगन सुंदर सबई, जो जही कारत जात। इस प्रकार बारात जुटने लगी।
सभी को सुंदर सपन हो रहे हैं। कलित करिबरन परी अंबारी, कहीं न जाए जय भांति सवारी। चले मत्त गज घंट बिराजी, मनोह सुबग सावन गणराजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, जिस प्रकार सजाई गई सो कहा नहीं आ सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चल रहे हैं, मनो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरज रहे हों। तो वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ चले विप्रवर वृंदा, जनुतन धरे सकल श्रुति चंदा। अब देखिए अलग अलग हैं, सुंदर पालकियां हैं जिनमें जो सुख से बैठने की कुर्सियां लगी हैं बैठने के लिए, रथ हैं और उनमें से कोई ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कोई धनिक लोग बैठे हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ तो ब्राह्मण बैठे, ऐसा लग रहा है सारे वेद बैठे हुए हैं। और मागध सूत बंद गुनगुनायक, गायक चले जान चढ़ जो जय लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अग्नित भांति। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले ये सब जो जिस योग्य थे अपनी अपनी सवारी पे चले। खच्चर, ऊंट, बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले, मतलब पूरी तैयारी हो गई। और कोटन कावर चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। तो बड़े छोटे धनी गरीब निर्धन सब के सब जो है अपने अपने सामान अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से अपना सामान लेके चल दिए। और बड़े हाथी गरज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं, बहुत आवाज, बड़ी तेज आवाज हो रही, तो किसी को कोई बात सुनाई दे नहीं रही। महावीर भूपति के द्वारे रज्यो होई जाए पसान बपारे। महावीर भूपति के द्वारे, राजा के द्वार पे बहुत भीड़ हो गई। रज होई जाए पसान पवारे, पूरे पैरों के हिलने से चलने से पूरा इतनी भीड़ हो गई है कि जो अगर पत्थर फेंका जाए, मतलब इतने लोग हो गए हैं कि सब कुछ जमीन नीचे की बिल्कुल धूल हो गई। और अटारियों पर चढ़ियां स्त्रियां मंगल थारों में आरती लेकर देख रही हैं, गाने गा रही हैं, मनोहर गीत गाती हैं। दो रथ रुचिर भूप पही आने, नई सारद पही जाए बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। एक सत पर राक्षी सामान और दूसरे पे वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव आप चढ़े हो सिंदन सुमरे, हर गुरु गौरी गणेश और हर से चढ़ाई नरेश। राजा जो है वशिष्ठ जी को बैठाकर खुद भी बैठे और दोनों लोग चले। सहित वशिष्ठ सोई नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। तो देखिए अब राजा है और इतने उत्साह की बात है, लेकिन अभी भी जो संस्कृति का हिस्सा होता है हमारा कि भाई जो वयस्क लोग हैं, गुरु लोग हैं, उनका यथोचित सम्मान होते चलना चाहिए, तो वो बराबर चल रहा है। राजा पहले वशिष्ठ जी को बैठाए फिर खुद बैठे। सुमिर राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विविध विलोक की बराता, वर्ष ही सुमन सुमंगल गाता। पूरी तैयारी हो गई, सब लोग आनंद से चल दिए। और नाना प्रकार की करें विदूषक कौतुक का नाना, विदूषक लोग कौतुक कर रहे हैं और सब लोग एक दूसरे के साथ बड़े आनंद मंगल के साथ जा रहे हैं। और सबसे मजे की बात, तुरग नचावहीं कुरबर अकनिक मृदंग निशान, नागर नटित वहीं चकित डगे ने ताल बंधान। जो राजकुमार हैं वो जिस प्रकार धुन बज रही है उसके हिसाब से घोड़ों को कुदा रहे हैं, कभी आगे के पैर पे कभी पीछे के पैर पे। तो वो एक विशेष प्रकार कैसे लगता है नृत्य चल रहा हो। बनई न बरनत बनी बराता, हो सगुन सुंदर सुबदाता। चारा चाह सुभाम दिस ले ही, मनव सकल मंगल कही दे। अब तुलसी जो है शकुनों को बताना, कैसे सुंदर शकुन हो रहे हैं, कैसे कैसे होते हैं। कह रहे हैं नीलकंठ जो पक्षी है बाईं ओर चारा ले रहा है, मान लो सारे मंगल को दे रहा हो। दाहिनी तरफ दाहिन काग सुखेत सुहावा, दाहिनी तरफ कौआ है और नेवला भी दिख गया। और सानुकूल वह त्रिविध, हर प्रकार की ठंडी व्या शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी जो सगट सबाल आव नरमारी, सानुकूल वह त्रिविध व्यारी। स्त्रियां जो है भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोबा फिर फिर दरस दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जन तीन दिखाई। लोमड़ी भी दिख रही है बार बार,
लोमड़ी का दिखना भी शुभ शकुन माना जाता है। गायें जो है बछड़ों को दूध पिला रही हैं, देखिए सब लोग प्रसन्न हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाईं तरफ आती है। तो जो जो कुछ भी हम जितने प्रकार के प्रसंगों को सोच सकते हैं, शकुनों को, वो सारे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि भाई परमात्मा का विवाह होने वाला है। तो सब सारी की सारी प्रकृति जो है आनंद मगन हो रही है। चलिए, अब सारी तैयारी हो गई, सब लोग एक साथ चलने को तैयार चलें। अब हम लोग अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तो देखते हैं कि जनकपुर में क्या होता है। हरि ओम।